नागालैंड में एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी और बीजेपी को हरा देगी। इसके लिए सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि वो अकेले आदमी हैं जो देश का सामना कर सकते हैं और दूसरे लोग उन्हें छू नहीं सकते। खड़गे ने कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति ऐसा नहीं कहता। आप लोकतंत्र में हैं। आपको याद रखना चाहिए कि आप निरंकुश नहीं हैं, आप तानाशाह नहीं हैं, आप लोगों द्वारा चुने गए हैं और लोग आपको सबक सिखाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र में गठबंधन सरकार आएगी और कांग्रेस नेतृत्व करेगी। हम अन्य पार्टियों से बात कर रहे हैं, नहीं तो लोकतंत्र और संविधान चला जाएगा। उन्होंने कहा इसलिए हर पार्टी को हम फोन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम अपने विचार साझा कर रहे हैं। बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, अन्य दलों के साथ हम बहुमत प्राप्त करेंगे, चाहे 100 मोदी और 100 शाह आ जाएं। खड़गे ने कहा हमारे लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान दी है। बीजेपी के लोग मुझे बताएं कि क्या किसी बीजेपी नेता को आजादी के लिए फांसी दी गई है या आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, कोई जेल गया है। इसके बजाय एक आदमी जिसने आजादी दिलाई, महात्मा गांधी, उन्होंने उसे मार डाला और ऐसे लोग देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी जान दी, देश की एकता के लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। वे सोचते हैं कि उन्हें 2014 में ही स्वतंत्रता मिली थी, उन्हें 1947 याद नहीं है। इससे पहले सीपीएम माले के महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को लेकर कहा था कि इसके लिए कांग्रेस को जल्द फैसला लेना होगा। हालांकि कई दूसरे विपक्षी दल अपनी डपली, अपना राग की राह चल रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खुद को बीजेपी को चैलेंज देने वाली एक राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर पेश करने के लिए हैदराबाद में एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली में उन्होंने समान सोच रखने वाले दलों के चुनिंदा नेताओं को बुलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा सीपीआई के डी राजा उनके बुलावे पर हैदराबाद पहुंचे थे। लेकिन इस रैली में कांग्रेस को न्योता नहीं दिया गया था। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता के मुद्दे पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। राहुल गांधी की कांग्रेस जोड़ो यात्रा के दौरान भी साफ देखा गया था कि बुलावे के बावजूद कई विपक्षी दलों के नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। ऐसे में विपक्ष का एकजुट होना इतना आसान नहीं होगा। एक और मुद्दा जो विपक्षी एकजुटता के लिए कांटा बन सकता है, वो है किसी भी संयुक्त विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कुछ हद तक नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षाएं हैं, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तविकता में कोई संयुक्त विपक्ष बन पाएगा, और अगर जोड़ तोड़ कर बना भी तो क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को चुनौती दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।